बात श्रीकरणपुर सीट की कर ले, क्योंकि यहां पर आज उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 249 मतदान केंद्रों पर लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर भारी कतारें देखी जा रही हैं। 2,40,826 मतदाता वोट करेंगे आज। और श्रीकरणपुर में 8 जनवरी को मतगणना होगी। कांग्रेस से चुनावी मैदान में रुपिंदर सिंह उतरे हुए हैं, जो कि गुरमीत सिंह के बेटे हैं, और बीजेपी से मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी उम्मीदवार के तौर पर उतारे गए हैं, जिनको राज्य मंत्री की शपथ भी दिला दी गई है बीजेपी की तरफ से। तो एक तरफ सहानुभूति की, एक तरफ फुल मैंडेट की लड़ाई है। लेकिन 7 बजे से मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच चुके हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करके आज श्रीकरणपुर सीट में कौन होगा श्रीकरणपुर सीट का विजयी, ये शाम 5 बजे तक ईवीएम में कैद हो जाएगा। 8 तारीख को जब मतगणना होगी, तब जब मतपेटी खुलेगी, तब पता चलेगा कि श्रीकरणपुर सीट किसके खाते में गई है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस से और यहां तक कि आप की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं की गई। तो त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन सुरेंद्र पाल टीटी, जिसको राज्य मंत्री बना दिया गया है, ये बीजेपी की तरफ से मास्टर स्ट्रोक माना गया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जीत का दावा भी कर रहे हैं। और एक तरफ जहां पर गुरमीत सिंह कुन्नर, जो कि विधायक थे, जिनका देहांत हो गया था, जिस वजह से इस बार 200 विधानसभा सीटों पर ना होकर 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे राजस्थान में, और उपचुनाव आज हो रहा है श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर सीट पे, और उनके बेटे को ही उतारा गया है इस बार। तो अब देखना यह है कि कौन इस सीट का विजयी होता है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता पहुंच चुके हैं, और एक एक करके लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और शाम 5 बजे तक ईवीएम में कैद हो जाएगा भाग्य का फैसला। श्रीकरणपुर सीट आखिर कांग्रेस या फिर बीजेपी या फिर आप या फिर निर्दलीय के खाते में जा रही है। हालांकि देखा ये जा रहा है, अगर आप देखें तो जिस तरह ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है या लोग बता रहे हैं, क्योंकि फुल मैंडेट के साथ 115 सीट जीतने के बाद बीजेपी ने सरकार बनाया, यानी कि जो रिवाज था राजस्थान का वो बरकरार रखा। हर 5 साल के बाद राजस्थान की जनता जिस तरह कहती है कि सरकार बदलती है, उसने सरकार बदला भाई। अब बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला टीटी साहब को, जो कि सुरेंद्र पाल टीटी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा, जो कि पिछली बार सुरेंद्र पाल टीटी पिछली बार भी थे, लेकिन गुरमीत सिंह कुन्नर ने इनको हरा दिया था। 44,000 कुछ वोट ये पाए हुए थे, तो कुछ वोटों के डिफरेंस से हार गए थे सुरेंद्र पाल टीटी। लेकिन बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला, उनको राज्य मंत्री की शपथ दिलाई। तो एक तरह से जो श्रीकरणपुर की जनता है वो ये सोच रही होगी कि बीजेपी की सरकार है और मंत्री बन चुके हैं, तो हो सकता है ये सीट उनके खाते में चले। लेकिन सहानुभूति का भी यहाँ पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस की तरफ से भी चला गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, अभी मतदान केंद्रों के क्या हाल है? कितने लोग, लगभग कितनी फीसदी अभी तक वोटिंग हो गई होगी? 1%, 2%? क्योंकि 7 बजे से ही मतदान केंद्र पर मतदाता आना शुरू हो गए थे। नंबर दे देना, मैं फोन ही करूंगा। बिल्कुल श्रुति, देखिए श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर आज होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमने देखा कि सवेरे 7 बजे जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, अधिकांश मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे, और खासतौर से महिला मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा थी। ठीक 9 बजे के आसपास ये जिला निर्वाचन विभाग को मतदान का प्रतिशत का आंकड़ा डिस्क्लोज करना था, जिसको कुछ ही देर में अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल हम एक मतदान केंद्र पर ही मौजूद है, जहां पर करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर उर्फ रूबी कुन्नर ने मतदान किया है। और सबसे पहले हम रूबी जी, आपको वो पहले उंगली देखना चाहेंगे जिस पर आपने वोट कास्ट किया है। देखिए, ये रुपिंदर सिंह कुन्नर हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कुछ देर पहले ही अपना वोट कास्ट किया है अपने परिजनों के साथ। रुपिंदर जी, किस तरह से देख रहे हैं आप इस चुनाव को? आज इस चुनाव में लोगों को बहुत उत्साह है और गुस्सा भी है। गुस्सा इस बात का है कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो कभी नहीं हुआ वो इस चुनाव में हुआ है। चलते चुनाव में माननीय सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो भाजपा की प्रत्याशी है, जो वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संविधान को ना मानते हुए और चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाते हुए, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जो उनको मंत्री पद से नवाजा गया, उन चीज से लोगों में बहुत रोष है, गुस्सा है, और मतदाता अपने आप को अपमानित मान रहे हैं। तो उनका आज उस गुस्से के प्रति, और जो सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर, जिन्होंने सरपंच से लेके प्रधान
पंचायत समिति के बने, उप प्रमुख तक गए, बने प्रमुख तक बने, मंत्री पद तक रहे, जिन्होंने 40 सालों की राजनीति करियर में सेवा भाव से, ईमानदारी से सेवा की। उनको देखते हुए लोगों ने मन बना रखा है 18 साल से लेके बुजुर्ग 80 साल के बुजुर्ग तक भी इस बार सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर को श्रद्धांजलि के रूप में एक वोट कांग्रेस पार्टी को देने का। श्रद्धांजलि वर्सेस सत्ता, आप कह रहे हैं कि साहब टीटी साहब को मंत्री बनाया जा रहा है, यहाँ के मतदाताओं को कहीं न कहीं अखर रहा है बीच चुनाव में, जबकि बीजेपी का दावा है कि उन्होंने न केवल यहाँ के एक पुराने कद्दावर जन जन के बीच में पैर रखने वाले नेताओं को मंत्री पद से नवाजा है, न केवल टीटी साहब को नवाजा है बल्कि यहाँ के मतदाताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी है, और वो इस चीज को लेकर बड़े आश्वस्त हैं कि मतदाता उन्हें विधानसभा में भेजेंगे। नहीं, टीटी साहब पहले भी मंत्री रहे हैं, आपको ये ध्यान होगा 2018 में वो तीसरे नंबर पे रहे थे, तो जनता ने उनकी कार्यशैली और उनके कार्य देखे हैं, तो उनको इस बार भी जनता वैसे ही सबक सिखाएगी जो पिछली बार उनके साथ जनता ने वो तीसरे नंबर पे पहुंचाया था। तो आपको लग रहा है कि श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के 2,40,826 मतदाता दिवंगत कुन्नर साहब को श्रद्धांजलि स्वरूप अपना मत देने जा रहे हैं? बिल्कुल उनको श्रद्धांजलि पर वोट देने जा रहे हैं, और दूसरा साथ साथ में जो ये लोकतंत्र की हत्या हुई है ना, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, इनका जवाब वो मत के माध्यम से देंगे। लेकिन रूबी जी देखिए, व्यवस्था तो संवैधानिक है, 6 महीने के भीतर उन्हें चुनाव लड़ना होता है, तो संविधान के खिलाफ तो कोई चीज है नहीं। संविधान के खिलाफ नहीं है, लेकिन चुनाव हो जाते उसके बाद बना देते। ये कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, उनको अपमानित महसूस हुआ है जनता को। आप जनता के बीच में जाओगे आपको यही व्यू मिलेगा। हमें बहुत से फोन आते, बीजेपी के जो वोटर भी रहे हैं उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है। ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफी तेज ठंड है, फॉग है, कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट है, अभी आप काफी सारे मतदान केंद्रों पर पहुंचे, कैसा रहा अभी तक का? ठंड जरूर है, लेकिन बूथ पे नहीं ठंड, लोग बड़े उत्साह से मतदान कर रहे हैं, क्योंकि ये मौका लोकतंत्र में हर इंसान अपना इसका प्रयोग करना चाहता है। और मैं तो आपके माध्यम से ये जितने भी अपने मतदाता हैं उनको कहना चाहूँ, घर से निकले वोट पोल जरूर करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए श्रुति, ये थे कांग्रेस प्रत्याशी रूपिंदर सिंह और रूबी कुन्नर, जिन्होंने कुछ देर पहले ही अपना वोट कास्ट किया है। और देखिए, न केवल इन्होंने वोट कास्ट किया, कुछ देर पहले ही भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी साहब ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। और मतदाताओं में इस पूरे मतदान को लेकर वाकई काफी उत्साह देखा जा रहा है। जैसा इन्होंने कहा कि बेशक माहौल ठंडा है, लेकिन मतदान केंद्रों पर बड़ा गर्मा चल रही है, क्योंकि कल सुबह से 7 बजे से हम देख रहे हैं कि श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और उम्मीद जताई जा रही है कि आज श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में जब मतदान समाप्त होगा तो कम से कम 75% मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया जाएगा। जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान प्रेरक दल भी गठित किया गया है। मतदान प्रेरक दल के जो सदस्य हैं वो प्रत्येक आने जाने वाले मतदाताओं को मदद कर रहे हैं, उसकी वोट कास्ट करने में कहीं न कहीं उसकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो मतदाता जी ये तो ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट होता है, जो उम्मीदवार है, वो तो विपक्ष के ऊपर कटाक्ष करेगा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आप मतदान केंद्र के बाहर मौजूद है, लोगों से बात की होगी और इस बीच में भी बात की होगी। लोगों का क्या कहना है, क्या निकल कर फीडबैक आ रहा है? क्या इस बार भी इस सीट पर भी श्रीकरणपुर की जनता साइलेंट है, या अपने विचार को वो बता रही है कि किस तरफ वो मोड आउट है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए श्रुति, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है ये कई मायनों में बड़ा खास होता है। जहां प्रदेश के 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है, तो वहीं करणपुर विधानसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है वो हो रहा है श्रद्धांजलि वर्सेस सत्ता। चूंकि भाजपा की सरकार राजस्थान में आ चुकी है, ऐसे में जहां भाजपा का जो खेमा है वो लगातार ये प्रयास कर रहा है कि सत्ता के बलबूते, और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को चुनाव से पहले ही मंत्रिमंडल में जगह देकर एक बड़ा चुनावी दाव खेला है, ये कहीं न कहीं प्रभावी तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर पिछले 40 सालों से यहाँ की स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे, यहाँ के जनमानस के बीच में उनकी जो गहरी पैठ थी वो कहीं ना कहीं काम करती हुई दिखाई दे रही है। पूरी तरह से श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस की कैंपेनिंग रही वो कुन्नर साहब की श्रद्धांजलि को लेकर रही। आपकी श्रद्धांजलि, आपका वोट,
ये उनकी टैगलाइन थी और ये टैगलाइन कहीं ना कहीं असर करती हुई भी दिखाई दे रही है। रही बात यहाँ के मुद्दों की, तो देखिए हम अल सुबह से ही मतदाताओं से बात कर रहे हैं, चूंकि किसान और किसानी से जुड़ी हुई विधानसभा क्षेत्र है ये, तो ऐसे में सिंचाई पानी के साथ साथ यहाँ के जो विकास के मुद्दे हैं यही प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर यहाँ के मतदाता वोट कर रहे हैं। लेकिन हमने काफी संख्या में महिला मतदाताओं से भी बात की। हाँ, आप अपना रिएक्शन कंप्लीट करिए, लेकिन एक मेरा सवाल भी है अशोक। अब अगर आपने कहा सिंचाई और पानी के पीने की भी यहाँ पर समस्या है, तो ईआरसीपी को लेकर भी भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री जी काफी ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार से बात भी कर ली और जल्द ये भी आ रहा है कि एमयू साइन भी हो सकता है। आप वोटर हैं, वोट डालिए आपने, बात करेंगे आपसे। देखिए ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो किसान और किसानी से जुड़े हुए मुद्दे ही यहाँ के प्रमुख मुद्दे होते हैं। जैसा कि फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण को लेकर काफी समय से डिमांड चली आ रही है किसानों की और किसान संगठनों की। कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी दावा किया कि जल्द ही फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी 2 दिन पूर्व ही जब पूर्व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी दावा किया है कि अगले 3 महीनों के अंदर कहीं न कहीं फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आश्वस्त किया है वो कहीं न कहीं मूर्त रूप होता हुआ भी दिखाई देगा। ठीक है, तो किसान और किसानी से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। हाँ। और हम कुछ मतदाताओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से बिल्कुल अशोक, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन समय यहीं तक इजाजत देता है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो श्री करणपुर का रट जारी है, शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर थम जाएगा चुनाव, यानी कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो थम जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि ये सीट किसके खाते में जाती है, सहानुभूति के खाते में या राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई है उसके खाते में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।